तो वेलकम है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एम्स देवघर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे 148 पोस्ट निकली है टोटल अभी वैकेंसीज। और इसमें आपका फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी मतलब मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ, ठीक, जिसमें डॉक्टर वगैरह भी आएंगे, और नॉन फैकल्टी जिसमें आपका क्लर्क वगैरह भी आएंगे। इन सभी की पोस्ट है। 3 प्रकार की वैकेंसीज हैं, पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक है आपका यहाँ पे, ये है आपका फैकल्टी वाला। ठीक है, वैकेंसी नोटिस फॉर नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस। और फिर आपका 3 पोस्ट है आपका डीएमएलटी वगैरह में, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और सीनियर रेसिडेंट की पोस्ट है 100 के आसपास। तो सबसे शुरू हम लोग इसी से करते हैं, डीएमएलटी वाला में। ठीक है, देखिए यह आपका है और यहाँ पे बोला गया है, मैं शॉर्टली बताऊंगा, डिटेल में जानने के लिए आपको खुद से पढ़ना होगा, जिसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ का। ठीक है, सब्जेक्ट री एडवर्टाइजमेंट फॉर पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1। ठीक है, तो टेक्निकल सपोर्ट 1 यहाँ पे आपका टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 हैं, और सैलरी आपको 18,000 दिया जाएगा प्लस 9% आपका एचआरए रहेगा। मतलब कि मान के चलिए ना, आपका कितना होगा, 18,972। ठीक है, तो 1 मिनट, 9% रहेगा एचआरए, मतलब 18,962, 1,620 रुपया आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, तो घर का रहने का रूम। ठीक है, और कितने साल के लिए, तो साल नहीं, 1 साल के लिए ओनली, 12 मंथ। ठीक है, और मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल यहाँ पे, अगर आपको अप्लाई करना है तो मतलब 20,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आप 10th के बाद अगर आप एमएलटी किए हैं या फिर डीएमएलटी या फिर आईटीआई किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वाह, आईटीआई वालों को भी ले लिया है। और बोला गया है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट सब्जेक्ट या फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है, और साथ में बोला गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड वेरियस कंडीशन, अगर आप अभी भी काम कर रहे हैं तो पहले उनको लिया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। देख लीजिए, आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, और यहाँ पे आपका डेट दिया है कि ये जो डेट है आपका जब रिलीज हुआ उसके 15 दिन तक लास्ट आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आता है कि रिलीज कब हुआ भाई ये नोटिस, तो चलिए यहीं पे लिखा होगा, देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं मिला तो मैं वेबसाइट चला गया। ठीक है, वेबसाइट से घूम के आया तो पता चला कि आपका 22 मार्च लास्ट डेट है, 22 मार्च 2024 इस डीएमएलटी वाले को अप्लाई करने का लास्ट डेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सब कुछ फॉर्मेट वगैरह मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, ये आपका जो नॉन फैकल्टी है, इसका लास्ट डेट कब है, तो इसका लास्ट डेट है आपका 13 अप्रैल। नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले 13 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। ठीक है, 13 अप्रैल। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट है, देखिए पोस्ट तो है भाई, लेकिन इतना हायर क्वालिफिकेशन मांगा है ना, क्या बताएं। अपर डिवीज़न क्लर्क है। ठीक, सैलरी इधर लिखा हुआ है 7 गो। फिर है आपका यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट 3 गो है पीए का। फिर हमारा है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 1 पोस्ट है। सीनियर फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट है। चीफ फार्मासिस्ट की आपका 1 पोस्ट है। देन यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी की 1 पोस्ट है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 1 पोस्ट है। बाकी सभी आपके ग्रुप ए के पोस्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे पोस्ट हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बहुत हायर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। ठीक है, लास्ट डेट इसका मैंने बता दिया है 30 दिन, यानी कि जब आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ उसका 30 दिन तक, ये देखिए नोटिफिकेशन आउट का डेट यहाँ पे लिखा है 13 मार्च, यानी कि 13 अप्रैल तक आपका ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, सब कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। कुछ लोग देखना चाहेंगे कि हमारा इसका बता दीजिए, तो आप थोड़ा सा किसका, तो अपर डिवीज़न क्लर्क का चलिए बता देते हैं। देखिए इतना हायर क्वालिफिकेशन मांगा है ना कि आदमी फुलफिल करते करते ना उसको 10 साल लगेगा। क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले कि होल्डिंग एन पोस्ट ऑफ रेगुलेशन बेसिस। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ बोला गया है कि विथ 8 ईयर रेगुलर सर्विस, 8 साल का अगर आप कहीं पे रेगुलर सर्विस किए हैं 1900 ग्रेड पे, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। ठीक,
साथ ही बोला गया है कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और 8 साल काम किए होने चाहिए। ठीक, एसेंटियल ये मांगा ही गया है। तो मैंने बोला ना कि 10 साल लग जाएगा यहाँ पे जॉब लेने के लिए। एम्स देवघर, मतलब एम्स देवघर के आजकल सभी डिपार्टमेंट में देखिए एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट। आपके नॉलेज का कोई वहाँ पे वैल्यू नहीं है, चाहे आप PhD करके बैठे ही क्यों ना हो। अगर आप में स्किल है, एक्सपीरियंस है, तब आपको काम में रखा जाएगा, नहीं तो बहुत घूमता है। ठीक है और घूमते रह जाता है। ये जो घमंड है ना आपका कि मैं पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी नौकरी करूँगा, बहुत जल्दी टूटने वाला है। और नहीं टूटेगा तो फिर बाद में आप ही को दिक्कत होगा, क्योंकि नौकरी वोकरी नहीं लगेगा। सच बता रहा हूँ, रियलिटी। देखिए JPSC के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। 250 को सीट है आसपास, बढ़ने वालों की संख्या 3.5 लाख कोई मुकाबला है? प्रायिकता पढ़ें, प्रायिकता थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए तो कितना संभावना है आपका होने का। ठीक है, प्राइवेट जॉब कहीं पे मिलता है तो कर लीजिए, नहीं तो अपना बिजनेस कीजिए, नहीं तो कोई भी काम मिलता है, कोई भी पढ़ा लिखा हो, स्किल्ड हो, नॉन स्किल्ड हो, जो भी है कर लीजिए, नहीं तो बाद में फिर उम्र भी बीत जाएगा, बहुत पछताएंगे। आगे देख लीजिए, तो यहाँ पे ये आपके पोस्ट है कुछ सीनियर रेसिडेंट के। ठीक है, इसके लिए भी आपको ऑफलाइन, तीनों ऑफलाइन है आपका। ठीक है, पोस्ट ऑफ सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक। और इसमें जो है आपका देख लीजिए बहुत सारे पोस्ट है। एनेस्थीसिया हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है, कार्डियोलॉजी। तो ये टोटल आपके 39 प्रकार के यहाँ पे पोस्ट हैं। और टोटल सीट्स की संख्या हम बात करें तो 100 सीट्स हैं। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और देख लीजिए, ये आपका फॉर्म फीस है 3,000 रुपये जनरल कैटेगरी को, OBC को 1,000 रुपये। ठीक है, और ST SC कैंडिडेट को 1 भी रुपया नहीं। वाह रे वाह, क्या इंसाफ क्या है सही में इंसाफ क्या है। नहीं, चलिए, एम्स का होता है जी 3,000 होता है एम्स का फीस। तो ये हो गया मैक्सिमम एज लिमिट, यहाँ पे 45 ईयर है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन उन्होंने बोल दिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, जिसमें MD, MS, DNB इनमें से कोई एक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 67,000 रुपये सैलरी मिलेगा। ठीक है, फिक्स अमाउंट। और ये आपको कुछ कितने साल के लिए रख रहा है, तो 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ये आपको रख रहे हैं अभी। हो सकता है अगर आप काम करने में अच्छा रहें तो आपको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका एम्स देवघर का फॉर्म। ठीक है, डिटेल में जानने के लिए आपको खुद पढ़ना होगा, क्योंकि मैं केवल इन्फॉर्मेशन देने का काम करूँगा, जब मैं एक साथ कई वैकेंसीज को अपडेट आपको दिया करूँगा, जैसा कि इसमें दिया है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा PDF, ये 25 पेज का PDF सभी को एक साथ मर्ज करके मैं दे रहा हूँ। अगर आपको अप्लाई करना है तो एक बार जो भी वैकेंसी है आपका, ठीक है, फैकल्टी, नॉन फैकल्टी या DMLT, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। मैं किसी चीज़ का गारंटी नहीं हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप केवल ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं केवल, ठीक है, ओनली ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, तो प्लीज़ कोई ना कोई काम कर लीजिए प्राइवेट। सरकारी के भरोसे मत रहिए, कुछ नहीं लगेगा, समय की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कहे, यह सत्य है भाई, ट्रू।